फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ये आप लोग का जुलाई 2024 का ये पेपर है। आज हम लोग देखेंगे पेपर फर्स्ट। ये आप लोग के पेपर का कोड है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड ए है और ये आप लोग का पेपर फर्स्ट है। इसमें हम लोग सीडीपी वाले पोर्शन को देखने वाले हैं। जो आप लोग का 2024 दिसंबर में एक पेपर हुआ था, उसका जो सीडीपी वाला पार्ट है कंप्लीट हो चुका है। तो वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देखिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप ये देखिए, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसी के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन कीजिए, जिससे कि आप लोग अगर एग्जाम देने जाएं तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के न आए। अगर आपको भी पता होगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो रिपीट हो जाते हैं, तो अगर इसमें से कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा सहयोग मिलेगा। तो इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मत छोड़िए, जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कीजिए। अगर ये पेपर आप लोग खुद से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लोग जाएंगे ctet.nic की वेबसाइट पे, तो वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पे आपको आंसर की भी मिल जाएगा, ये पेपर भी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले आपको थ्योरी अपना स्ट्रांग करना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन को समर्थन करेगा, यानी कंटिन्यूअस और कंप्रहेंसिव एवोल्यूशन के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग विल सपोर्ट कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव एवोल्यूशन। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मानकीकृत पहले ही गलत हो जाता है। कुछ तो आपको सीटेट में वो लॉजिक लगाना होगा, कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे क्वेश्चन इसी एलिमिनेट करके ही आपके सही हो जाते हैं। यहाँ पे मानकीकृत यहाँ पे दिया है, ये भी आपका गलत हो जाए। सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो या वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो, तो अब इसमें दोनों में पोर्टफोलियो दिया है। अब समझिए कि किस में ये सही हो सकता है। इसमें आपसे कह दिया सर्वश्रेष्ठ पोर्टफोलियो, लेकिन इसमें आपसे कहा गया कि वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो हो। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे आप लोग का अभिकथन और कारण से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है, शिक्षक बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करना चाहिए। समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित होती है। तो इसमें पूछा गया कि बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन पहले एक बार और पढ़िए, और जब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं तो आप यहाँ पे क्यों की लगाएंगे, क्यों की लगा के फिर इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो शिक्षक को बच्चे के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए, क्योंकि समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित होती है। तो यहाँ पे आपका जो कि आप लोग का सही बात, तो दोनों, ये भी आपका सही है, ये भी सही है, लेकिन ये उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो जब व्याख्या नहीं कर रहा है तो ये तो होगा नहीं, इसमें ये होगा नहीं। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बच गया? आपका बी। अगला क्वेश्चन देखिए, यानी दूसरा सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, गणित में अपने खराब अंक के बारे में, यानी एक बच्ची है, उसका गणित में खराब अंक आ गया है, तो उसके बारे में बात करती हुई अभी कहता है, लड़का है, अभी कहता है मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? अगर आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं और वो बच्चा आपसे कहे कि ये मुझे ही समझ में नहीं आया, तो ये क्या शिक्षक की गलती है? बच्चे शिक्षक को ठहरा रहा है गलत, या खुद अपने गलती को स्वीकार कर रहा है? तो वही पूछा गया है। तो यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है कि किसकी उसके अंदर कमी है। तो किस्मत के बारे में तो बात ही नहीं किया। कार्य कठिन था, ऐसा नहीं, तो वो बस कहा था कि मुझे समझ नहीं आया। कोशिश की कमी थी, कोशिश तो किया ही, तभी तो उसको समझने में टाइम लगा, फिर भी समझ नहीं आया। लेकिन योग्यता का अभाव, तो अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? तो योग्यता का प्रभाव, यानी अप्रभाव। तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेव वाइगोस्की से पूछा गया है। तो लेव वाइगोस्की से देखिए, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसा दृष्टिकोण है, अनुशासित दृष्टिकोण है? तो छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित हो। क्या आप किसी शिक्षक को ऐसा, यानी एक शिक्षक है, किसी विद्यार्थी को ऐसा कार्य दे देंगे जो बच्चा देखा ही नहीं हो, समझा ही नहीं हो, पढ़ा ही
ही नहीं हो तो फिर उसका आंसर वो कैसे देगा। तो ये ऑप्शन ए आपका गलत हुआ। छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित यानी जिस स्तर पे वो है उनकी उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना, ये बिल्कुल सही है। पर हम लोग अभी आगे वाले ऑप्शन को भी देखेंगे। छात्र को कोई सहायता नहीं देना, ये तो यहीं पे गलत होगा कि छात्र को कोई अगर छात्र किसी क्वेश्चन में फंस रहा है तो आप वहां पे उसकी सहायता नहीं करेंगे तो गलत है। छात्र को ऐसा काम प्रदान करना जिससे वे व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित और पूरा कर सके, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, Which of the following statement best describes the role of the teacher of progressive education? तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव का मतलब प्रभावशाली एजुकेशन से है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत है, ऐसा नहीं है। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है, तो ये बिल्कुल सही है कि एक शिक्षक क्या होता है, सुविधा करता होता है स्टूडेंट का। शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों लागू, ऐसा नहीं है। शिक्षक बच्चों के स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ दे, ऐसा थोड़ी ना है। किसी बच्चे को कोई जो भी कुछ भी समझ में आए वो करता है, गलत हो या सही हो, तो वैसे थोड़ी ना कोई शिक्षक छोड़ देगा, तो ये गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ये आप लोग का गार्डनर से है। तो यहाँ पे हावर्ड गार्डनर्स कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इन इम्प्लीकेट दैट, यानी यहाँ पे जो उनका इम्प्लीकेट्स था, जो उनकी, आपको भी पता होगा कि जो हावर्ड गार्डनर थे उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में, इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया। तो इसी से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला है सभी लोग दुनिया के समान रूप से समझते हैं और संसाधित करते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल गलत है, कोई समान रूप से थोड़ी, किसी चीज के कोई वस्तु है आप उसको दूसरे नजरिए से देखते हैं, कोई लोग दूसरे नजरिए से देखते हैं, तो एक नजरिए से कोई थोड़ी नहीं देखता है। अलग अलग आयामों में लोग को अलग अलग योग्यता होती है, ये बिल्कुल सही है। यानी ये 8 प्रकार की बुद्धि बताए थे। इन्होंने कहा कि किसी में इंट्रा होता है, किसी में इंटर होता है, किसी में संवेदी होते हैं, किसी में नाचने के बहुत अपने शरीर को तोड़ मोड़ करने का गुण होता है, किसी के बोलने में बहुत सारे गुण होते हैं, कोई गणितज्ञ होता है। तो इन्होंने लोगों को अलग अलग बारे में बताया कि हर किसी के अंदर अलग अलग कुछ ना कुछ खास होता है। बुद्धि को केवल एक ही आयाम, में भी गलत है। बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम है, तो जहां केवल लग जाता है तो अक्सर वो गलत होता है। तो सही ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे, आप लोग का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों के संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिसेंटली ऑफ कंसेप्ट इन एन अकॉर्डेंस विथ चिल्ड्रेन्स ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। यहाँ पे जो इनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इससे पूछा गया है कि बताइए कौन है, क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित, क्रिया आधारित, संकेत आधारित, क्रिया आधारित, छवि आधारित। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, बच्चे के अंदर क्रिया आएगा। तो क्रिया आधारित एक ही जगह आपको दिख रहा है, तो इसी से गलत हो कि बच्चा पहले क्रिया करेगा, छवि फिर संकेत बनाएगा। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से बंधित है। तो इसमें से बताना है आपको कि कौन सा सही है या उसकी व्याख्या कौन सी है। तो यहाँ पे आपका सही तो दोनों कहा गया है, तो यहाँ पे सही है और फिर इसकी व्याख्या भी वो सही कर रहा है। तो सही ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी डेवलपमेंट के बारे में कौन सा सही है। तो विकास एक असतत प्रक्रिया है, विकास चक्रीय तरीके से होती है और रैखिक नहीं होती है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है और विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, विकास चक्रीय तरह से होती है, यानी इस तरह से विकास होता है। तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ पे आप लोग का पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की चिल्ड्रेन रेगुलेट देयर ओन बिहेवियर थॉट द, यानी इनके बिहेवियर, जो लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियंत्रित करते हैं। तो अनुकूलन प्रक्रिया द्वारा, आत्मवाक के प्रयोग द्वारा, संतुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा या खुद को पुनर्बलन का उपयोग करके। तो इन्होंने कैसे कहा था, इन्होंने जो बच्चों का इनर स्पीच होता है उसको इन्होंने बहुत
महत्व दिया था, तो ये सही है। जैसे कि बच्चे कोई कार्य करते हैं तो खुद से बातें करते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणा को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। तो यहाँ पे आपके सामने व्याख्यान विधि है, उसके बाद यानी वीडियो दिखाना, फिर पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखाना है, निर्देशित खोज। तो सही ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीकी नहीं है। तो रटने व दोहराना, जहां पे आपको रटना दोहराना दिख जाए वो देखते ही उसको गलत करना, और यही आंसर आपका सही हो जाएगा। स्मृति सहायक विधियां, विस्तृत दोहराव, संकल्पना, चित्रण। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है, यानी एक अच्छे सोच आलोचनात्मक नहीं है। तो यह खुला प्रश्न है और कई उत्तर को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। उसके बाद अगला है यहाँ पे, यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित हो, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी दूसरा। इसमें सूचना के विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। यह उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण का सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जाती है। तो पूछा गया कि इसमें से बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आप लोग का ये तो सही कह रहा है, लेकिन ये आप लोग का गलत है। तो आप देखिए किसमें ए सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। जागृति का यानी जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है, जहां वह एक और कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा दिखता लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसी भी कुत्ते ही समझती है। तो जीन पियाजे के संगठनात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित कर रही है। तो अहम केंद्रित है, संरक्षण है, वस्तु अस्तित्व है या समासन यानी समायोजन है। तो यहाँ पे आपका सही कौन सा हो जाएगा, ये सिमुलेशन करिए यानी समायोजन करिए, तो ये सही हो जाएगा आपका 4। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अनुवांशिक पूरी तरह से ये एक व्यक्ति का निर्धारण होता है। तो अनुवांशिकता किस पे निर्धारण होता है। सेक्स, शैक्षणिक सफलता, जेंडर, सीखने की शैली। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन ए है यानी सेक्स पे ही हो जाएगा। ये एक सेक्स एक लैंगिक होता है, तो जो एक जेंडर होता है और सेक्स होता है, तो सही ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि कक्षा में बच्चों की आवाज को महत्व देना और उनकी प्रगतिशीलता को सुनिश्चित करना। तो यहाँ पे आपका ये भी सही कर रहा है, तो यहाँ पे आपका कौन सही हो जाएगा। तो ये दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, दोहराव व बारंबार किए जाने वाले व्यवहार किसके विशिष्ट पहचान है। तो कोई बालक है किसी चीज को बार बार दोहरा रहा है, उसको रिपीट कर रहा है, तो उस किसका लक्षण है। तो यहाँ पे आपका स्वलीन क्रम विकार, अधिगम्यात्मक विकलांगता का, ध्यान न्यूनतम अतिक्रियाशीलता विकार की, और जो यहाँ पे है मस्तिष्क पक्षघात की। तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करता है जब गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित हो, अधिगम पर बल दोहराव और रटन हो। तो इसमें जैसे ही आप रटाए लगेंगे तो बच्चे का रुचि होगी हट जाएगी। शिक्षार्थी एक सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की अपेक्षा की जाती है, उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जाता है। तो यहाँ पे आपका सही कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा जहाँ पे आप बच्चों से गतिविधियां कराएंगे, बच्चों को संलग्न रखेंगे, वहां पे बच्चों की रुचि जागृत रहेगी और वो उस कार्य को करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे चिल्ड्रेन विथ लर्निंग डिफिकल्टीज टिपिकली क्या है। तो यहाँ पे आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में यहाँ पे नजर कमजोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होती है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है, एक जैसे दिखने वाले अक्षरों को वर्ड को लेकर भ्रम होते हैं और मानक बुद्धि परीक्षण के माध्यम से निदानात्मक बहुत कम बुद्धि लुब्धि होती है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे आपका तीसरा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र में गंभीर मानव सामाजिक अभाव के अनुभव किया हो, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। तो ये निगमनात्मक है, मूल है, सहज है, संवेदनशील है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, संवेदनशील अवधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाता है। तो यहाँ पे जेंडर रूढ़िवादी है, जेंडर भेदभाव है, जेंडर पहचान है और जेंडर प्रारूप है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समावेशी कक्षा में, तो समावेशी क्या होता है, विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठ्यचर्या पर काम करते हैं, सभी बच्चे की कक्षा की गतिविधि तक पहुंचते हैं और ये कक्षा की क्रिया में शामिल होते हैं। विशेष बच्चे की जरूरतमंद और आश्रित के रूप में देखा जाता है। सभी बच्चे समान पाठचर्या का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षार्थी अपनाई जाती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इसमें बताइए आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा यहाँ पे दूसरा, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और ये कक्षा की क्रिया में शामिल हो। अगला क्वेश्चन देखिए, आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो आलोचनात्मक, छात्र की प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना, छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए, या छात्रों के जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा यहाँ पे उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपसे सही पूछा गया है। तो अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है जो अलगाव में होता है। अधिगम केवल कार्य या औपचारिक शैक्षिक विन्यास में होता है। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो केवल अवलोकन के माध्यम से होता है। अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना व 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते, क्योंकि सबके विकास का क्रम अलग अलग क्रम तो होता है लेकिन सीखने का क्रम अलग होता है। विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफी भिन्न हो सकता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बताइए कौन सा सही है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आपका बताना है कौन सही है। तो ये भी आप लोग का सही है, ये भी सही है, तो और व्याख्या भी सही कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। बच्चे का लंबाई भी बढ़ रहा है और उसका वजन भी बढ़ रहा है, तो ये किसका है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाता है मात्रात्मक परिवर्तन है, यानी लंबाई और वजन उसका बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा मात्रात्मक। अगला देखिए, हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दावा लेना वास्तविक में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा है नैतिक विकास के कौन सी अवस्था में है, ये पूछा गया है। आपको पता होगा कि जो यहाँ पे लॉरेंस कोहलबर्ग थे, इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी। उन 3 अवस्थाओं के बीच में भी 2-2 यानी 3 अवस्था थी, 6 स्टेजेस थी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे सामाजिक सरोकार और विवेक, यानी नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्ति अधिकार और लोकतांत्रिक, दंड का और अनुमुखीकरण, अज्ञाताकारी स्वीकार कानून, यांत्रिक उद्देश्य और विनिमय। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि प्रभावशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। प्रभावशाली बच्चे सीखने की अक्षमता को जोखिम में मुक्त होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश, लोकप्रिय और अच्छी तरह से समायोजित होते हैं। प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन 4। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। तो यहाँ पे आपका है वर्गीकरण, क्रमबद्ध संरक्षण, अमूर्तचिंतन, प्रतीकात्मक, खेल और जीवाद, और नकल और प्रतिवर्ती। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका चौथा। तो आज की क्लास अब हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ये आप लोग के CDP के जितने क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। तो आप लोग
चैनल से जुड़े रहिए। इसी तरह आपके सारे जितने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। ये आप लोग का मैथ का है, जो फर्स्ट पेपर वाले स्टूडेंट हैं उन लोग का मैथ का, यानी ये पूरा पेपर है। ये पेपर अगर चाहे तो आप JLB एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, वहां से जुड़ के इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा और कितने क्वेश्चन आप